साल 2017 में सोशल मीडिया पर इस हैंडराइटिंग को देखकर आप जरूर चौंके होंगे। यह हैंडराइटिंग क्लास 8 की स्टूडेंट प्रकृति मल्ला की है, जो सैनिक आवासीय महाविद्यालय भक्तपुर नेपाल में पढ़ती है। इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत हैंडराइटिंग माना जाता है। अब तक इस बच्ची को कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। इस हैंडराइटिंग को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास कंप्यूटर के नए फॉन्ट मल्ला फॉन्ट बनाने के लिए भी भेजा गया है। आपको क्या लगता है, क्या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ऐसा करेगी? आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। इस हैंडराइटिंग को देखकर आपके मन में भी यह विचार जरूर आया होगा कि काश मैं भी ऐसी हैंडराइटिंग लिख पाता। तो निराश मत होइए, आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं लाया हूं आपके लिए प्रकृति मल्ला के बताए हुए वो टिप्स, जिससे उन्होंने अपनी हैंडराइटिंग को अल्टीमेट बनाया और तो रात एक सेलिब्रिटी बन गई। इस वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से देखिए एंड आई एम 100% श्योर कि आपकी हैंडराइटिंग पहले से जरूर बेहतर हो जाएगी। मैंने खुद अपनी हैंडराइटिंग को इन्हीं टिप्स की मदद से बहुत बेहतर किया है। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने उस दोस्त को शेयर कीजिए जिसकी हैंडराइटिंग डॉक्टर्स वाली हो। डॉक्टर्स वाली हैंडराइटिंग तो आप समझते हैं ना। चलिए, टिप्स नंबर 1, पेन और उसके पकड़ने का तरीका। पेन एंड देयर होल्डिंग मेथड। पेन के बारे में मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि किस कंपनी का पेन लिया जाए, तो मैं उन्हें बताता हूं कि कंपनी कोई भी हो, पर आप हमेशा ऐसे पेन का चुनाव कीजिए जो तेज चलाने पर इंक न छोड़ता हो और न ही पेपर पर गहरे मार्क बनाता हो। पेन खरीदते समय एक और बात का ध्यान रखिएगा कि उसकी इंक अधिक न निकलती हो, क्योंकि आपके हाथ यदि लिखावट पर पड़ जाते हैं तो अक्षरों की इंक फैल सकती है, जिससे पेज देखने में भद्दा लगने लगता है। अब बात करते हैं पेन पकड़ने के तरीके की। तो प्रकृति मल्ला का मानना है कि पेन को पकड़ने के लिए अपनी सभी उंगलियों को इस्तेमाल स्मार्ट तरीके से करना चाहिए। अंगूठे के ऊपर एवं अन्य भागों में उंगलियों से अच्छी मजबूत पकड़ बनानी चाहिए, जिससे लिखते समय पेन हाथों से अनावश्यक इधर उधर नहीं आएगा। हाथ, पेपर, पेन पर 60 डिग्री का एंगल अच्छा रहता है। टिप नंबर 2, पेपर या कॉपी की स्थिति। पोजीशन ऑफ पेपर एंड कॉपी। पेपर को थोड़ा टिल्ट करके रखें, इससे आर्म एंगल बैलेंस भी रहता है और आप सरलता से लिख भी पाते हैं। टिप नंबर 3, अपने बैठने की स्थिति को सुधारें। इम्प्रूव योर सिटिंग पोस्चर। अपने आर्म्स को एक एंगल दें, चिपका कर न रखें, साथ ही अपने पोस्चर पर ध्यान दें, इससे गजब का बदलाव आएगा और आप लंबे समय तक बिना थके लिख पाएंगे। टिप नंबर 4, अक्षर लेखन या वर्ड लेटरिंग। अक्षरों में आई हर सीधी लाइन को बिल्कुल सीधा बनाएं एवं गोल आकृतियों को बिल्कुल गोल बनाएं। अगर आप शब्दों को बहुत दूर दूर लिखेंगे तब भी आपकी राइटिंग अच्छी नहीं दिखेगी, इसीलिए प्रत्येक शब्द के बीच में सिर्फ एक ही अक्षर का गैप रखें। हिंदी में अक्षरों को टेढ़ा मेढ़ा लिखने की बजाय सीधा ही लिखें, क्योंकि सीधे अक्षर ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। जहां तक लाइन पर लिखने की बात है तो आप लाइन के ऊपर या नीचे किसी एक का चुनाव करके लिखें। इंग्लिश के वर्ड्स को लाइन के ऊपर ही लिखें एवं थोड़ा सा तिरछा यानी इटैलिक लिखें, इससे वे ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। हिंदी में शब्दों के ऊपर लाइन या शिरोलाइन, जिसे शीर्ष लाइन भी कहते हैं, अवश्य खींचिए। मात्राओं को हमेशा लाइन से ही मिलाएं एवं ए या ए की मात्रा में गोला बड़ा ना बनाएं। सभी अक्षरों के आकार समान होने चाहिए। लिखते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि पेन को बहुत दबाकर न लिखें, क्योंकि इससे पेज में गड्ढे पड़ जाएंगे और राइटिंग आपकी खराब दिखाई देने लगेगी। शब्दों को क्लियर और सुंदर बनाएं। अब आप शब्दों को क्लियर और सुंदर कैसे बनाएंगे, इसके लिए पेश है टिप नंबर 5। आपकी सुविधा के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जिसे क्लिक करके आप सुंदर अक्षरों की एक फ्री शीट पा सकते हैं, जिसे देखकर वैसा ही बनाने का अभ्यास कीजिए और आप अपनी हैंडराइटिंग को खूबसूरत होता देखेंगे। याद रहे कि सुंदर अक्षर लेखन एक कला है, जिसे कैलीग्राफी कहते हैं, और इसीलिए आपको प्रतिदिन इसका अभ्यास जरूर करना होगा। हैंडराइटिंग आपके मूड पर भी डिपेंड करती है, इसीलिए कूल रहिए और खुद पर विश्वास रखिए कि आप भी बेहतरीन हस्तलेखन के स्वामी होने वाले हैं। हाँ, एक और प्रो टिप आपके लिए कि प्रारंभ में आप स्लो मोशन में ही लिखिएगा और जैसे जैसे आप सीखते जाएं अपनी स्पीड बढ़ाते रहिए। तो कैसा